अदब में इब्न सफ़ी की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जासूसी कहानियों के मकबूल आम नावल इमरान सीरीज के मुसन्निफ बर्र सगीर के मारूफ तरीन जासूसी नावल निगार इब्न सफ़ी, जिनकी जासूसी कहानियों को ड्रामाई तश्कील दी गई है। आइए अब शुरू करते हैं इमरान सीरीज का नॉवेल खौफनाक इमारत। उफ, फिर वही छोटी बड़ी। मैं कहता हूं कि टाइयां ही गलत आने लगी। नहीं बांधनी मुझे टाई, लेकिन इस रेशमी टाई को गले से उतारूं कैसे? चलो एक जोरदार झटका देकर देखते हैं। अरे अरे मेरे गले में फंस गई। मेरा गला, बचाओ। सुलेमान, कमरे में आओ। कमरे में आओ सुलेमान। अरे क्या हो गया सरकार? सरकार के बच्चे, मर रहा हूं मैं। अरे लेकिन मगर अगर क्या? अबे ढीली क्या? क्या ढीली करूं सरकार? अपने बाबा के कफन की डोरी जल्दी कर, मर रहा मैं। अरे तो ठीक से बताते क्यों नहीं है? अच्छा बे, तो क्या मैं गलत बता रहा हूं? मैं यानी अली इमरान MSc PhD ऑक्सन। अरे मैं समझ गया। टाई आपके गले में फंस गई। ला मैं खोल देता हूँ। लीजिए, खुल गई टाई और ये हुए आप आजाद। अब बता, अगर मैं गलत कह रहा था तो ये बात तेरी समझ में कैसे आई और तूने टाई कैसे खोली? शाम को मुर्ग खाइएगा या तीतर? आधा तीतर आधा बटेर। हाँ, तो मैं अभी क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि मसाला इतना भुना जाए कि सुर्ख हो जाए। हाँ, और हमेशा नरमांच पर भूनो। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था? हाँ, आप मेरे लिए एक शलवार कमीज का कपड़ा खरीदने जा रहे थे, लट्ठा और बोस की। गुड, तुम बहुत काबिल और नमक हलाल नौकर हो। अगर तुम मुझे याद न दिलाते रहो तो मैं सब कुछ भूल जाऊं। वाह भाईजान, खूब इंतजार कराया। अरे सुरैया, तुम यहाँ लॉन पर क्या मेरा इंतजार कर रही थी? और ये तुम्हारे साथ कौन है? अरे मैं जमीला हूँ इमरान भाई। ये जमीला है मेरी सहेली। क्या अब ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि मैं आपकी बहन सुरैया हूँ और आपने 1 घंटे कबल हम दोनों के साथ पिक्चर चलने का वादा किया था। पिक्चर चलने का वादा? मुझे तो याद नहीं। अरे मैं तो सुलेमान के लिए शलवार कमीज का कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ। अरे लेकिन हमसे क्यों वादा किया था? तुम कहती हो तो मैं पिक्चर चलने को तैयार हूँ, लेकिन वापसी पर मुझे याद दिलाना कि मुझे सुलेमान के लिए शलवार कमीज का कपड़ा खरीदना है, लट्ठा और बोस की। अरे नहीं, बोस की और लट्ठा। चलो जमीला, अकेले ही चलते हैं। इमरान भाई साथ गए तो शर्मिंदगी ही होगी। कर बैठेंगे कोई हमाकत। जरा देखिए जमीला, ये मेरी छोटी बहन सुरैया मुझे अहमक समझती है। नहीं सुरैया, इमरान भाई के बगैर मजा नहीं आएगा। लो भाई जमीला, इस भारी भरकम आदमी को भी इसी वक्त आना था। ये है कौन? महकमा सुराग रसानी का सुपरिटेंडेंट फयाज। तुम्हारे डैडी के महकमे का? हेलो सुपर फयाज। हेलो इमरान माय लैड, तुम कहीं जा रहे हो? अरबी खवातीन माफ कीजिएगा, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है। इमरान जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठो, मेरे पीछे जल्दी बैठो। बैठ गया। गुड। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि सुपरिटेंडेंट फयाज को भाईजान जैसे खपती आदमी से क्या दिलचस्पी हो सकती है। इमरान भाई सूरत से तो खपती नहीं मालूम होते, खासे खुशरू और दिलकश नौजवान हैं। मुझे लगता है कि वर्जिश भी जरूर करते होंगे, मगर काम वाम कुछ नहीं करते। हालांकि उम्र 27 बरस के लगभग है। ऑक्सफोर्ड से केमिस्ट्री में डॉक्टरेट लेकर आए हैं।
तुम्हारे डैडी तो महकमा सुराग रसानी में डायरेक्टर जनरल हैं। अंकल रहमान, वो उन्हें कोई अच्छा सा ओहदा क्यों नहीं दिला देते? डैडी ने कोशिश की थी, लेकिन भाईजान ने परवाह न की। अच्छा, तो वो क्या कुछ और करना चाहते हैं? हाँ, कभी कहते हैं साइंसी आलात की तिजारत करूंगा, कभी कहते हैं अपना जाती इंस्टीट्यूट कायम करके साइंस की खिदमत करूंगा। बहरहाल कभी कुछ और कभी कुछ। घर भर उनसे नाला है और इंग्लैंड से वापसी के बाद तो अच्छे खासे अहमक हो गए हैं। मगर मुझे तो अहमक नहीं मालूम होते। अरे इतने अहमक हैं कि घर के नौकर तक उन्हें उल्लू बनाया करते हैं। उनकी जेब से 10-10 रुपए के नोट गायब कर देते हैं और उन्हें पता तक नहीं चलता। डैडी तो सूरत देखने के भी रवादार नहीं है। सिर्फ अम्मा भी की बदौलत भाईजान इस कोठी में मुकीम है। लेकिन सुरैया, ये सुपरिंटेंडेंट जो उन्हें अपने साथ ले गया है, ये तो बहुत बावकार आदमी मालूम होता है। अगर तुम्हारे भाईजान ऐसे ही हैं जैसा तुम कह रही हो, तो ये क्यों उनमें दिलचस्पी लेता है? मुझे क्या पता। सुपरिंटेंडेंट फयाज अक्सर उन्हें अपने साथ ले जाया करता है। चलो सुरैया, बस तो फिर दिल मत जलाओ। आओ हम पिक्चर देखने चलते हैं। तुम अपने भाईजान को सुपरिंटेंडेंट फयाज के साथ मोटरसाइकिल पर हवा खाने दो। तुम्हारी मोटरसाइकिल शहर से निकलकर वीराने की तरफ जा रही है सुपर फयाज। मैं इस वीराने में सुलेमान के लिए शलवार कमीज का कपड़ा कैसे खरीदूंगा? इमरान, आज मुझे फिर तुम्हारी जरूरत महसूस हुई है। लेकिन मैं आजकल बिल्कुल मुफलिस हूं। अरे मोटरसाइकिल रोक दी तुमने? अब उतरो भी। उतर गया। सामने देखो। देख रहा हूं। सामईन, इस वक्त हम एक देही इलाके में खड़े हुए हैं जो शहर से ज्यादा दूर नहीं है। सामने काफी तवील और अरीज इमारत है जिसके फाटक पर 3-4 बावर्दी कांस्टेबल नजर आ रहे हैं। यहाँ बस यही एक इमारत इतनी बड़ी है, इसकी बनावट तर्ज कदीम से ताल्लुक रखती है। इमरान, मैंने तुम्हें रेडियो के लिए कमेंट्री करने को नहीं कहा। अब तो मैंने कमेंट्री शुरू कर दी। प्यारे फयाज, किसी वजह के बगैर खत्म नहीं होगी। तुम आओ मेरे साथ, हमें इस इमारत के अंदर जाना है। अब हम दोनों एक तवील दालान से गुजरते हुए कमरे में आए हैं। अरे बाप रे, अरे लाश! इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा इसके मुतल्लिकीन को जवारे रहमत में जगा दे और इसे सब्र की तौफीक अता फरमाए। मैं तुम्हें दुआए खैर कराने के लिए नहीं लाया इमरान। तजहीज़ो तकफीन के लिए चंदा वहां भी मांग सकते थे। प्यारे फयाज, आखिर इतनी दूर क्यों घसीट लाए? इमरान, थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाओ। रुको रुको। 3 जख्म। हाँ, अब पूरी बात सुन लो। ठहरो, मैं जख्मों को गौर से देख लूं। ये पहला जख्म, और दूसरा, ऐसी तीसरा जख्म। सुपर फयाज, पूरी बात बताने से पहले यह बताओ कि इस लाश के मुतालिक तुम क्या बता सकते हो? आज 12 बजे दिन को यह देखी गई। किसी ने इस पर 3 वार किए हैं। अच्छा तो सुनो, कातिल ने पहला वार किया, फिर पहले जख्म से 5-5 इंच का फासला नापकर दूसरा और तीसरा वार किया, और इस बात का खास ख्याल रखा कि जख्म बिल्कुल सीध में रहे। ना एक सूत इधर ना एक सूत उधर। क्या बकते हो? नाप कर देख लो मेरी जान। मगर इसका मतलब? इसका मतलब यह कि कातिल व मकतूल दरअसल आशिक व माशूक थे। इमरान, संजीदगी, जरा संजीदगी प्लीज। एक आशिक ही उर्दू शायरी के मुताबिक अपने महबूब को इस बात की इजाजत दे सकता है कि वो जिस तरह चाहे उसे कत्ल करे। ये जख्म बदहवासी का नतीजा भी नहीं। लाश की हालत भी ये नहीं बताती कि मरने से पहले मकतूल को किसी से जिद्दोजहद करनी पड़ी हो। बस ऐसा मालूम होता है जैसे चुपचाप लेटकर उसने कहा, जो मिजाजे यार में आए। वैसे अब तुम पूरी गजल सुना सकते हो, मक्ता मैं अर्ज कर दूंगा। यह इमारत तकरीबन 5 साल से खाली रही है। हर जुमेरात को सिर्फ चंद घंटों के लिए इसे खोला जाता है। क्यों? यहां दरअसल एक कब्र है
जिसके मुतालिक मशहूर है कि वो किसी शहीद की है। चुनाचे हर जुमेरात को एक शख्स इसे खोलकर कब्र की जारोकुशी करता है। चढ़ावे वगैरह भी चढ़ते होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिन लोगों का ये मकान है वो शहर में रहते हैं, उनसे मेरे करीबी ताल्लुकात हैं। यहाँ कोई चढ़ावे वगैरह नहीं चढ़ते। इमारत के मालिक कौन है और कैसे हैं? वही मेरे पड़ोस वाले जज साहब। हाय, वही जज साहब? हाँ वही। तब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? तुमने मेरी मदद नहीं की। मैंने? समझा नहीं मैं। अरे कब से कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी जज साहब की लड़की से मेरी शादी करा दो। इमरान, उस लड़की की एक आंख नहीं है। इसलिए तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं प्यारे फयाज। वो मुझे और मेरे कुत्तों को एक नजर से देखेगी। मेरे भाई, खुदा के लिए संजीदा हो जाओ। पहले तुम वादा करो। अच्छा बाबा, मैं उनसे कह दूंगा। जियो, शाबाश। खुदा तुम्हारी मादा को सलामत रखे। अच्छा, अब ये बताओ कि लाश की शनाख्त हो गई या नहीं? नहीं, ना तो वो इस इलाके का बाशिंदा है और ना ही जज साहब के खानदान वाले उससे वाकिफ हैं। यानी किसी ने उसे पहचाना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस मकान की एक कुंजी जज साहब के पास जरूर रहती होगी। हाँ, एक उनके पास भी है या थी? ये तो मैंने नहीं पूछा। खैर, फिर पूछ लेना। अब लाश को उठवाओ। पोस्टमार्टम के सिलसिले में जख्मों की गहराइयों का खास ख्याल रखा जाए। क्यों? अगर जख्मों की गहराइयां भी एक दूसरी के बराबर हुई तो समझ लेना कि यह शहीद मर्द साहब की हरकत है। क्यों फजूल बातें कर रहे हो इमरान? जो कह रहा हूं उस पर अमल करने का इरादा हो तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है इमरान, तुम्हारी हिदायत पर अमल किया जाएगा। और कुछ? और यह कि मैं पूरी इमारत देखना चाहता हूं। आओ मेरे साथ। इमरान, अब हम पूरी इमारत देख चुके हैं और वापस उसी कमरे में खड़े हैं जहां लाश मिली थी। प्यारे फैयाज, जज साहब से जरा यह भी पूछ लेना कि उन्होंने सिर्फ इसी कमरे की हैयत बदलने की कोशिश क्यों कर डाली है, जबकि पूरी इमारत उसी पुराने ढंग पर रहने दी गई। कहीं दीवार पर प्लास्टर नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहां है। पूछ लूंगा। कुंजी के मुताल्लिक भी पूछ लेना। और अगर वो महबूबा यकचश्म मिल जाए तो उससे कहना कि तेरे तीर नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे। वैसे ही मिसरा गालिब का है। शायद गालिब की महबूबा भी एक ही आंख रखती थी, क्योंकि तीर नीम कश इकलौती ही आंख का हो सकता है। तो इस वक्त और कुछ नहीं बताओगे तुम? एक अहमक आदमी से इससे ज्यादा की तवक्को रखना अक्लमंदी नहीं। कई बार के तजुर्बात ने यह बात साबित कर दी है कि तुम वो नहीं हो जो जाहिर करते हो। न तो तुम अहमक हो और न ही खबती। मुझे सचमुच उस लड़की से कुछ हो गया है। क्या कहते हैं उसे? इश्क। और जब मैं तुम्हारे इस इश्क की दास्तान अपनी बीवी को सुनाऊंगा तो मुझे यकीन है कि हंसते हंसते मेरी बीवी का बुरा हाल हो जाएगा। मैं भी तुम्हारी इस बात को मजाक ही समझता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें मूड में लाने के लिए जज साहब की कानी लड़की को मदऊ कर लूंगा। थोड़ी तफरीही रहेगी। तो फिर क्या ख्याल है, कल शाम मेरे घर पर तुम्हारी दावत है 7:30 बजे? नहीं, 7:32 अच्छा ठीक है इमरान, तुम कल शाम 7:32 पर मेरे घर पहुंच जाना। अली इमरान की जहानत और सस्पेंस से भरपूर मिशंस का अगला हिस्सा मिस न करें। अभी गोया ऐप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और इमरान सीरीज की दुनिया में खो जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।